नमस्कार कन्या राशि के मित्रों, क्या आज का दिन आपके लिए सौभाग्य लेकर के आया है या फिर ग्रहों में छुपा है कोई विशेष संकेत? क्या आज आपकी मेहनत रंग ला सकती है? चंद्रमा का नीच भाव में होना यानी कि नीच राशि में होना और इसी के साथ साथ चंद्रमा का शनि और बुध से पंचम नवम का संबंध बनना आपके जीवन में क्या कहते हैं आज के ग्रह, इसके बारे में राशिफल में जानेंगे आपके अपने कन्या राशि आज रियल चैनल पर। इससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 4 अगस्त 2025 सोमवार का दिन है। शिव शक्ति के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। श्रावण शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि आज मेरे मित्रों रहेगी। सूर्योदय का समय सुबह को 5:43 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:10 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12 बजे से 12:53 तक रहेगा। 7:24 से 9:05 तक आज राहु काल रहेगा। यह समय दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्र के अनुसार यह समय अलग हो सकता है। दिशाशूल मेरे मित्रों आज पूर्व दिशा की रहेगी। मित्रों चंद्रदेव नीच राशि में है। नीच राशि में जब कोई ग्रह होता है तो वो अपना पूर्ण शुभत्व प्रभाव नहीं दे पाता, और आपकी कुंडली में यानी कि कन्या राशि की कुंडली में जो चंद्रदेव होते हैं वो आपके इनकम के स्वामी होते हैं, और इनकम के स्वामी का 3rd हाउस में जाना यह बताता है कि साहस के बल पर, पराक्रम के बल पर, अपने टैलेंट के बल पर आप अपने आय के स्रोत को बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात दूसरी हो जाती है। ये काम गोचर है, लेकिन जब वो ग्रह यानी कि आपके एकादश भाव के स्वामी नीच के हो जाए तो मेरे मित्रों ऐसे में कहीं ना कहीं आय के स्रोतों में कुछ परेशानी की सूचना, कुछ संकेत, कुछ योग यहाँ पर बनते हैं। चंद्रदेव 3rd भाव में होते हैं तो मानसिक रूप से बेचैन रहता है मन। इसके अलावा थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर भी कहीं ना कहीं जब चंद्रदेव की अपनी वृश्चिक राशि में आते हैं यानी कि अपनी नीचस्थ राशि में आते हैं तो यहाँ पर दिक्कतें होती हैं। तो देखिए करियर की सबसे पहले बात करें तो 10वां भाव करियर का है, और शुक्र और गुरु वहां पर बैठे हुए हैं एक साथ। चंद्रदेव आज सुबह शनि के पुष्य नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, शनि से पंचम नवम का संबंध, और उसके बाद दोपहर के बाद शाम के समय इनका बुध के ज्येष्ठ नक्षत्र से गोचर हो रहा है, तो बुध से भी इनका पंचम नवम का संबंध बनेगा। तो सबसे पहले तो इतनी बात जान लीजिए कि यदि धैर्य पूर्वक परिस्थितियों को संभालते हुए, थोड़ा सहनशीलता को बढ़ाते हुए आज काम करेंगे तो नीचस्थ चंद्रमा भी आपके लिए शुभत्व में वृद्धि कर सकते हैं। मंगल देव आपके लग्न में बैठे हैं और शनिदेव आपके सप्तम में। मंगल शनि का सप्तम योग जल्दबाजी और कहीं ना कहीं क्रोध या फिर इगोइस्टिक होने के संकेत देता है। तो आपको इन चीजों से बच करके मेरे मित्रों रहना है। यदि आप क्रोध नहीं करेंगे, इगोइस्टिक नहीं होंगे, तो यह समझिए कि चंद्रदेव का जो शनि और बुध से पंचम नवम का संबंध बना है नक्षत्र गोचर के अनुसार, वो आपके लिए कहीं ना कहीं सकारात्मक रास्ता ला सकता है। तभी हमने लिखा क्या आज सफलता मिल सकती है, क्या आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। ये सब चीजें लिखने का तात्पर्य यही है मेरे मित्रों। अब गोचर की बात करते हैं, गोचर के आधार पर आपके करियर की। देखिए कार्य क्षेत्र में आज थोड़ा सा मानसिक दबाव आपको हो सकता है, कुछ काम की अधिकता आप पर हो सकती है, या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है जिसके लिए आप पहले से तैयार ना थे। ऐसा होता है ना कई बार कि आपको वो काम दे दिया जाता है जो शायद आपने या तो पहले किया ना हो या जिसके लिए आप एकदम से तैयार ना हो। तो आज कैरियर में, जॉब में आपके लिए इस तरह की परिस्थितियां मेरे मित्रों बन सकती हैं। कम्युनिकेशंस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स का योग यहाँ पर बनता है चंद्रदेव के वृश्चिक राशि में होने के कारण, और राहु की दृष्टि गुरु और शुक्र पर होने के कारण। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है। कार्य कोई भी आ जाए आप कर पाएंगे, बशर्ते कि आप उसको अपने ऊपर ऐसे ना लें जैसे कि आपके ऊपर बोझ पड़ रहा है। आपको उसको अपने एक ऑफिस वर्क की तरह लेना है और आपको अपनी जिम्मेदारी की तरह उसको निभाना है, उसके लिए प्रयास करना है। तो यह जिम्मेदारी मेरे मित्रों आप पूर्ण कर सकते हैं। बस संयम और सहनशीलता, इन 2 चीजों की आज आवश्यकता रहेगी। गुरु और शुक्र आपके अनुभव और आपके प्रबंधन कौशल को निखार रहे हैं।
तो यह समझिए कि यदि आपका प्रबंधन कौशल बहुत अच्छा है, आप पूरा फोकस करके अपने कार्य पर ध्यान देते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बड़े अवसर के योग बना सकता है। चंदन का तिलक लगाना आपके लिए शुभ रहेगा मेरे मित्रों। आज व्यापार एवं पार्टनरशिप की बात करें, मंगल और शनि, मंगल लगन में, शनि सप्तम में, नेपच्यून भी है सप्तम भाव में ही। आपका अनुभव आज आपके व्यापारिक निर्णयों में काम आ रहा है, यानी कि आपकी एबिलिटी, आपका टैलेंट, जो आपका एक्सपीरियंस था, उसके बल पर आज आप अपने व्यापार में तरक्की कर सकते हैं। इस प्रकार के योग 4 अगस्त को बने हुए हैं कन्या राशि वालों के लिए। लेकिन पार्टनरशिप में कुछ असहमति आपकी हो सकती है, तो अपने पार्टनर के साथ अपने संवादों को महत्वपूर्ण रूप से स्पष्ट कीजिएगा। कोई भी ऐसी बात नहीं हो जो आप अपने पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से छुपाएं। अगर किसी विचार को लेकर के असहमति बनती है तो एक बार फिर से ठंडे दिमाग से उन्हें समझाने का प्रयास करें। आशा है कि आपका जो बात समझाने का तरीका है वो अच्छा हो जाए, यानी कि आपके अनुभव और आपके शांत और मधुर वाणी के कारण आपकी बात को माना जा सकता है। वित्तीय योजनाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है शुक्र और गुरु की कृपा से। ऑनलाइन व्यापार से यदि आप जुड़े हैं तो आज आपको कुछ नया अवसर मिल सकता है। प्रेम संबंध, 4 अगस्त का दिन मेरे मित्रों प्रेम संबंधों में थोड़ा असमंजस का संकेत दे रहा है। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में होने के कारण मन में कुछ बेचैनी, या फिर कहें कि जैसे ऐसा होता है ना, कभी कभी मन नहीं लगता, इस तरह का कुछ ख्याल आपके मन में रहेगा, जिसके कारण प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन यदि आप खुद को एनर्जेटिक रखेंगे पॉजिटिव वे में, और वाणी आपकी मधुर रहेगी, क्योंकि मंगल से राहु का षडाष्टक योग बन रहा है, तो वाणी आपकी मधुर रही, सहनशीलता आपके अंदर रही, तो यही प्रेम संबंध आपके गहरे हो सकते हैं। कोई पुराना मित्र भी आज आपसे मुलाकात कर सकता है जिसकी आपको बहुत समय से इंतजार थी, या फिर कोई इस तरह का आपका मित्र होता है ना, जैसे कि कॉलेज टाइम के मित्र होते हैं और फिर प्रोफेशनल लाइफ में हम उनको भूल जाते हैं, या याद तो रहते हैं लेकिन मिलने का समय नहीं मिल पाता। तो आज ऐसा हो सकता है कि उस कॉलेज टाइम का, स्कूल टाइम के मित्र की अचानक से आपसे मुलाकात हो जाए, ऐसा योग आज बनता है। यदि आप अभी अभी प्रेम संबंधों में आए हैं तो आज का गोचर यही संकेत देता है कि ना तो कुछ ज्यादा अपेक्षा रखें और ना ही ज्यादा कुछ प्रतिक्रिया रखें, ना ही अपनी कुछ प्रतिक्रिया दें। संबंधों को मजबूत बनाने पर बल दें, बस उसके लिए सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें। माँ दुर्गा को गुलाबी रंग का फूल अर्पित करने से कहीं ना कहीं शुभत्व की वृद्धि के संकेत आपको मिलेंगे मेरे मित्र। दाम्पत्य जीवन के लिए आज का दिन बड़ा विशेष है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब चंद्रदेव हमारे मन के कारक है। अब हमारा मन जिस प्रकार का हो जाता है, हम उसी दिशा में चलने लगते हैं। मन अच्छा है तो अच्छी दिशा पकड़ेंगे, मन उदास सा हो रहा है तो हो सकता है कि हम सकारात्मक दिशा की ओर ना जा पाए, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, कि आपको दाम्पत्य जीवन में सहनशीलता को अपनाना है, एक दूसरे की बातों को समझने का प्रयास करना है, ना कि अपनी प्रतिक्रिया देनी है। हो सकता है गलती आपकी हो सकता है गलती उनकी हो, लेकिन आपको इस चीज पर कोई भी बात नहीं करनी कि वास्तव में गलती किसकी थी। आपको समाधान ढूंढने की ओर अग्रसर होना है कि अगर ऐसा हुआ है तो इसका समाधान क्या हो सकता है। मीन्स पॉजिटिव वे में कदम बढ़ाना है, जो शुक्र गुरु की कृपा से आपके जीवन में मधुरता का आगाज कर सकता है मेरे मित्र। धन के दृष्टिकोण से आज थोड़ा सा सतर्कता का दिन कहा जा सकता है कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि आय भाव के स्वामी 3rd हाउस में वृश्चिक राशि में है, 6ठे भाव में राहु है, 12वें भाव में केतु है। तो एक तो कर्ज लेने और देने से मेरे मित्रों आपको आज बचना चाहिए। 10वें घर में गुरु और शुक्र का होना, तो आप यहाँ पर धन निवेश के मामले में कोई गलत फैसला ले सकते हैं मेरे मित्रों। तो आज का दिन निवेश वगैरह के लिए अति शुभ नहीं कहा जा सकता। यदि आपको लगता है कि आपको करना है तो फिर किसी अनुभवी की सलाह लेकर के ही कीजिए।
क्योंकि आज इस तरफ से कहीं ना कहीं चंद्रदेव के थर्ड हाउस में अपनी नीचस्थ राशि में होने के कारण हो सकता है आपसे कुछ गलती हो जाए। दाम्पत्य जीवन एवं परिवार की स्थिति कैसी रहेगी? दाम्पत्य जीवन तो हमने अभी आपको बता दिया। परिवार की स्थिति, गुरु और शुक्र की स्थिति दृष्टि फोर्थ हाउस पर, आपस में बैठ करके बात करना है। देखिए, गुरुदेव और शुक्र देव दोनों ही गुरु हैं। एक देवताओं के गुरु कहे गए हैं और एक ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के गुरु कहे गए हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति, दोनों गुरु हैं, दोनों के पास ज्ञान है। तो दोनों का ही ज्ञान फोर्थ हाउस पर जा रहा है, यानी कि घर के सुख भाव पर जा रहा है। तो एक आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे और एक आपको भौतिकता की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इसके चलते परिवार के सदस्यों के साथ आपका कुछ तालमेल यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप किसके साथ जाएं, सोचने पर थोड़ा मजबूर हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बैठ करके बातें करनी है कि यार अगर यात्रा पर जाना है तो फिर किस तरह की यात्रा होनी चाहिए, यानी कि परिवार के सभी सदस्यों की सलाह लेकर के एक निष्कर्ष यदि आप निकालेंगे तो परिवार का माहौल बड़ा सुख समृद्धि शांतिदायक बन सकता है। मेरे मित्रों, आज अपनी माताजी और जीवन साथी को कुछ मीठा उपहार स्वरूप देने से जीवन में शुभत्व की वृद्धि हो सकती है। ये सब उपाय मेरे मित्रों शास्त्रोक्त हैं। माँ चंद्र है, जीवन साथी जो है आपके वो पत्नी है तो शुक्र है और पति है तो बृहस्पति हैं। स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति, थोड़ा सा मन बेचैन रह सकता है, सिर दर्द की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी बहुत, या फिर नींद की कमी आपको महसूस हो सकती है। इसके लिए क्या करें कि एक तो नीले वस्त्र ना पहने, है ना, आज के दिन। और दूसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि के पश्चात थोड़ा डॉक्टर की सलाह के बाद ध्यान या फिर योग थोड़ा सा करें, इससे मन शांत होगा, मन की बेचैनी कहीं ना कहीं दूर होगी। मेरे मित्र, भाग्य की बात करते हैं। भाग्य आज थोड़ा सा आपकी परीक्षा ले सकता है। यूरेनस नवम भाव में है और चंद्रदेव पर दृष्टि डाल रहा है, तो अचानक से यात्रा का योग आपका बन सकता है। कभी आपको लग सकता है कि यात्रा बहुत अच्छी जा रही है और अचानक से आपका मन कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि यार कहीं यात्रा में हम जा रहे हैं, कुछ जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम हो पाएगा या नहीं, मतलब कुछ ना कुछ आपका मन थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है। धर्म दर्शन और ध्यान में रुचि तो जाग रही है, लेकिन यहाँ पर फोकस करने की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा फोकस करेंगे, सकारात्मक रूप से सोचेंगे, सकारात्मक कदम बढ़ाएंगे तो शुभत्व में यह योग आपके वृद्धि कर देगा मेरे मित्रों। क्योंकि शुक्र देव नवम के भावी और धन भाव के स्वामी या दशम में गोचर करते हैं, तो यहाँ पर सकारात्मक सोच बहुत ज्यादा मायने रखती है। करियर से जुड़ी हुई कोई यात्रा भी आज आपकी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन गहराई से शिक्षा ग्रहण करने का है, आत्ममंथन करने का है, अपने करियर के बारे में सोचने का है। आज कहीं ना कहीं आपका निर्णय आपके भविष्य का निर्माण कर सकता है। आपको किस दिशा में जाना है, आपको क्या बनना है, इस बारे में आज अपने माता पिता या अन्य वरिष्ठ जनों से आप सलाह ले सकते हैं। पढ़ाई का दिन भी आज के लिए बहुत अच्छा योग बना रहा है। गुरु दशम भाव में, बुध 11वें भाव में, वक्री बुध की दृष्टि पंचम भाव पर, सूर्य भी वहीं पर मौजूद है। तो आपकी तैयारी और ग्रोथ का आज अच्छा समय दिखाई दे रहा है मित्रों। लेकिन चंद्र की जो स्थिति बनी हुई है वो थोड़ी एकाग्रता में कमी ला सकती है। तो माँ नील तारा का जो मंत्र है एम, इसका थोड़ी देर जाप कीजिए तो इसका माँ नील तारा की कृपा से आपको एकाग्रता जो कहीं ना कहीं भंग हो रही थी, तो एकाग्रता को प्राप्त करने में आपको यहाँ पर सहायता प्राप्त हो सकती है माना नील तारा की कृपा से। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और राशिफल में कौन से पॉइंट्स आप जुड़वाना चाहते हैं, अपने अनुभव अपनी सलाह हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और अपनी प्रार्थना में एस्ट्रोशावर मित्र को याद रखिएगा। राशिफल अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लख निरंजन, हर हर महादेव।